नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की यह कक्षा आपकी जो नियमित कक्षाएं होती हैं उनसे थोड़ी सी अलग रहेगी। थोड़ी सी अलग इस अर्थ में कि इसके अंतर्गत कुछ वन लाइनर के रूप में प्रश्न उत्तर आपके समक्ष में प्रस्तुत करूंगी। अब आप लोग पूछेंगे कि मैडम कौन सी पुस्तक से आप पढ़ा रही हैं, तो देखिए यह है तथ्यों के आईने में इसका टॉपिक दिया हुआ है। हिंदी गद्य साहित्य के ये प्रश्न रहेंगे और यह आपकी जो प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका आती है उसमें से जो हिंदी का जो मैटर जो प्रकाशित होता है उसका संकलन है। संकलन इस सेंस में कि आईएएस की तैयारी आप कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या अन्य राज्य की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो उससे संबंधित मैटर का संकलन मैंने किया हुआ था, तो वह आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और यह आपकी परीक्षा के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, नेट अथवा किसी अन्य उच्च स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी रहेंगे। अन्य बातें वीडियो के मध्य में करेंगे। वैसे इसके अंतर्गत जो संकलन है, जैसे बाकी इसमें कुछ प्रश्न पत्र भी हैं हिंदी के, सब वही हैं जो आईएएस मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा कोई जो पुराना हिंदी का पेपर है जो प्रतियोगिता दर्पण में प्रकाशित हुआ था उनका यह संकलन है। पहले जब मोबाइल फ़ोन नहीं था मेरे पास, तब इसी तरीके से जो प्रतियोगिता दर्पण में हिंदी से संबंधित मैटर या परीक्षा उपयोगी दृष्टि से जो मैटर प्रकाशित होता था तो उसका संकलन मैंने कर रखा है। तो वैसा ही एक ये आज के लिए मुझे अच्छा लगा यह अभी, तो इसको मैं आपको करवा रही हूँ तथ्यों के आईने में। पहला प्रश्न इसमें जो दिया हुआ है वन लाइनर के रूप में, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? हम सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। सुव्यवस्थित गद्य से पूर्व रचनाएं किस किस भाषा में थी? यानी कि जब भारतेंदु काल के समाप्ति पर सुव्यवस्थित रूप से गद्य लिखा गया, भारतेंदु काल की समाप्ति से नहीं, सॉरी, रीतिकाल की समाप्ति पर, उससे पूर्व गद्य रचनाएं किस भाषा में थी? तो सही उत्तर है राजस्थानी तथा ब्रज भाषा में। काव्य रचना के आदिकाल की गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? अब ये तो हो गया आधुनिक काल की गद्य रचनाओं के विषय में, हमें सभी पता है कि उपन्यास, नाटक, पहली कहानी कौन सी है, पहला उपन्यास। लेकिन आदिकाल में भी गद्य तो लिखा गया था, ठीक है। हालांकि रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, वो सब तो लिखा गया, लेकिन गद्य की रचना यदि पूछ ले तो सही उत्तर होगा राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। राउलवेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर दास का है। और वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। अब राउलवेल एक शिलांकित कृति है जिसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं और इसमें राउल नामक नायिका का नक्षिक वर्णन भी मिलता है। आरपीएससी में आपसे इस तरीके का प्रश्न अभी पूछा गया है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उच्च स्तरीय के ये प्रश्न है, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? दामोदर दास शर्मा की रचना है और यह एक व्याकरणिक ग्रंथ है। सरल प्रश्न है, सभी इसका उत्तर जानते हैं। आगे देखते हैं, वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा मैथिली में लिखी पुस्तक है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने इसको मैथिली भाषा में लिखा है। और कब लिखा है? आदिकाल में, है ना। आदिकाल के अंतर्गत एक तो यह लिखी गई है और दूसरी विद्यापति की पदावली मैथिली में लिखी गई है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब भक्ति काल में ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ कौन से? देखिए, जब भक्ति काल के साहित्य की हम बात करते हैं तो पद्य तो लिखा गया है, लेकिन हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं, ऊपर टॉपिक दिया हुआ है हिंदी गद्य साहित्य, तो हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो गद्य के पढ़ रहे हैं। इसके ऐसा नहीं है कि आप कमेंट बॉक्स में करें कि मैडम भक्ति काल में तो सभी साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। सारा साहित्य ब्रज भाषा में अवधि में लिखा तो गया, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन गद्य की यदि बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ होंगे उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। गोरखसार, शिष्ट पुराण, गोरक्षोपनिषद, नाभादासकृत अष्टायाम, बैकुंठमणि, शुक्लकृत, वैशाख मातम, अघन मातम और गोकुल दासकृत वचनामृत, 200 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। जहां मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से फोर्ट विलियम कॉलेज खड़ी बोली का विकास जब पढ़ाया था, तो ये चीज़ वहां पर भी मैंने आपको, मतलब मेरे तात्पर्य शुक्ल जी ने लिखी थी, मैंने आपको पढ़कर सुनाई थी कि नाभा दासकृत अष्टायाम और गोकुल दासकृत 200 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता प्रारंभिक गद्य साहित्य की कृतियां हैं।
ठीक है। यदि प्रारंभिक गद्य साहित्य के बारे में जब बात करते हैं तो इन कृतियों का उल्लेख होता है, ये भक्ति काल में लिखी गई हैं। आदिकाल की आपने पढ़ ली, भक्ति काल की आपने पढ़ ली। चीज़ों को माइंड में क्लियर करते हुए चलिएगा, क्योंकि अब प्रश्न इसी तरीके के पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि आरपीएससी का भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला हुआ है उसमें पूछा था कि 200 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता विट्ठल नाथ की है। थोड़ा सा भी चूक होगी तो प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि यह विट्ठल नाथ के पुत्र गोकुल नाथ की हैं। ठीक है। और आरपीएससी वाला जो पेपर है, मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जो आरपीएससी का अभी का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर हुआ है 2021 वाले में, एक अच्छे स्तर का पेपर है। उसको नोट्स की फॉर्म में आप अपने पास ज़रूर देखें। यदि आपके पास पेपर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है प्लेलिस्ट में है, ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करें, एक तरीके से शुक्ल की बुक का वो रिविजन सा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न शुक्ल की बुक से आए हैं। साथ ही साथ किस तरीके से जो परीक्षक है ना, वो आपके माइंड से खेल रहा है। चीज़ें वही हैं, सरल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उत्तर दिख जाएगा आपको, लेकिन आपको कंफ्यूज किस तरीके से कर रहा है, उस तरीके से भी आप उस प्रश्न पत्र से प्रैक्टिस जरूर करें, ज़रूर उस प्रश्न पत्र को आप देखेगा। आगे का प्रश्न है, भक्ति काल में खड़ी बोली में रचित कृतियां कौन सी हैं? तो पहली तो हमने पढ़ी कि भक्ति काल में ब्रज भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए। अब है खड़ी बोली में, यानी अगर आप ये सोचें कि खड़ी बोली की प्रथम रचना वहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लूलाल मिश्र, सदल मिश्र, इन सब ने करी है, सदा सुखलाल मुंशी, तो इन सब ने की है। ये रीति काल के अंत की बात है, लेकिन भक्ति काल में किसने कब की है? तो गंग कवि की जो रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा और कवि जटमल की गोरा बादल की कथा, यह भक्ति काल में रचित खड़ी बोली की कृतियां हैं। ठीक है। बोलियों से भाषाओं का अपना महत्व है, बोली और भाषाओं का अपना महत्व है। ठीक है। कुछ चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी कि ब्रज भाषा में कौन सी लिखी गई हैं, खड़ी बोली में कौन सी लिखी गई हैं। अब जब आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को मेरे साथ प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे और इन रचनाओं को पढ़ेंगे ना, तो आपके माइंड में, अगर आपने ये पेपर पढ़ा है तो क्लियर होती जाएंगी चीजें कि ये हमने वहां भी पढ़ा था। भक्ति काल में दक्षिणी में किसने गद्य रचना की थी? गेसुद राज ने। कृतियां कौन कौन सी हैं? मेराजुल आशकीन, हिदायतनामा, शिकारनामा, तफसीर वहाबी। भक्तिकालीन राजस्थानी भाषा की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वीचंद्र चरित्र, धनपाल कथा, अंजना सुंदर, सुंदरी कथा। रीतिकाल में ब्रज भाषा की गद्य कृतियां, यानी क्रमबद्ध रूप से चला। आदिकाल का साहित्य पढ़ा, भक्तिकाल, अब हम रीतिकाल पर पहुंच रहे हैं। तो रीतिकालीन खड़ी बोली गद्य के रचनाकार कौन है? तो रीतिकाल में जहां सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, वहां गद्य में किसने लिख दिया? तोरड़मल जैन ने लिखा है। राम प्रसाद निरंजनी का तो भाषा योग वशिष्ठ प्रसिद्ध ही है। दौलतराम है और मुंशी सदा सुखलाल है। रीतिकाल से मैंने जैसे कहा कि फोर्ट विलियम कॉलेज का तभी स्थापना हुई थी, तो रीतिकाल के अंत में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना में मुंशी सदा सुखलाल का हमने नाम पढ़ा है। सुख सागर इनका ग्रंथ है। अब गद्य कृतियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली की। सुख सागर तो है, लेकिन वो कौन सी भाषा में, अलग बात है, या खड़ी बोली में। तो खड़ी बोली में देखिएगा, तोरड़मल जैन ने लिखी है भाषा उपनिषद, राम प्रसाद निरंजनी ने लिखी है भाषा योग वशिष्ठ, दौलत राम जी ने लिखा है पद्म पुराण, और मुंशी सदा सुखलाल की जो रचना है सिंहासन बत्तीसी, वह खड़ी बोली में रचित हैं। क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं तथ्यों के आईने में, यानी हिंदी साहित्य के प्रमुख तथ्य हम पढ़ रहे हैं। और ये जो लेख प्रकाशित किया था, ये किरण भास्कर कनू जी ने यह लेख प्रकाशित किया था। इन्होंने बनाया होगा तो हिंदी प्रतियोगिता दर्पण में यह प्रकाशित हुआ था, और वास्तव में बहुत अच्छा है। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने किसके विकास में योगदान दिया? खड़ी बोली गद्य के विकास में। कैसे दिया? कि शिव प्रसाद ने तो बनारस नामक अखबार निकाला तथा आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, गुटका आदि किताबें निकाली। ठीक है। तो इस प्रकार शिव प्रसाद सितारे हिंद ने और राजा लक्ष्मण सिंह ने, दोनों ने, अब राजा लक्ष्मण सिंह का कौन सा था याद है आपको? प्रजा हितैषी करके था, है ना। तो इन्होंने इस प्रकार खड़ी बोली के विकास में अपना योगदान दिया। राजा भोज का सपना तो बहुत बार पूछा जाता है। आगे देखते हैं अखबार, चलिए पूछ ही लिया गया। अखबार प्रजा हितैषी किसने निकाला था? लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। बाद में क्या हुआ था? शिव प्रसाद सितारे हिंद ने खड़ी बोली आंदोलन को लगभग
किधर की तरफ ले गए, उर्दू के समर्थक हो गए। और फिर हिंदी के पक्षपाती कौन हो गए, लक्ष्मण सिंह हो गए। तो इन्होंने रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा मेघदूत का अनुवाद किया था। और ये रचनाएं किसकी हैं, ये कालिदास की रचनाएं हैं। इनका अनुवाद किसने किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। आगे बढ़ते, भाग्यवती नामक हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने लिखा, श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा। कब लिखा, 1867 में। भाग्यवती नामक हिंदी का प्रथम उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी ने 1867 में लिखा। भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकार कौन कौन से, प्रताप नारायण मिश्र जो कि प्रहसन लेखक हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर बृजमोहन सिंह और बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप काफी फेमस हुआ है। तो ये क्या है, ये प्रमुख गद्यकार है और इन सभी ने अपने अपने पत्र निकाले हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म से आज तक हिंदी गद्य को कितने भागों में आप बांट सकते हो, 4 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तरीके से आपके पूरे हिंदी साहित्य का ये रिवीजन हो जाएगा गद्य वाले पार्ट का। भारतेंदु युग 1868 से 1903 तक, द्विवेदी युग 1903 से 1920 तक, छायावाद 20 से 38 तक, छायावाद उत्तर युग 38 से लेकर अब तक जो भी युग है उसे छायावाद उत्तर युग के हिसाब से हम 4 भागों में बांट सकते हैं मोटे मोटे। मौलिक तथा अनुदित नाटक कौन कौन से हैं भारतेंदु जी के, ये प्रश्न आप रट लीजिएगा। एक प्रश्न तो यहाँ से पूछा ही जाता है, मौलिक कौन से और अनुदित कौन से, अनुदित कौन से हैं किसके, भारतेंदु के। मौलिक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विशौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी और अंधेर नगरी, ये कैसे हैं, मौलिक हैं। और जो अनुदित किए हैं वो कौन से, विद्या सुंदर, पाखंड विखंडन, कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षस, ये कैसे हैं, अनुदित हैं। ठीक है, अब आप इन पूछ लिया जाएगा कि मौलिक कौन सा है और अनुदित कौन सा है। अभी अभी आरपीएससी के पेपर में इसको पूछा भी है। गोसंकट, कली प्रभाव, भारत दुर्दशा नाटकों के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। बालकृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं, कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल और बाल विवाह। रेल का बिकट खेल बालकृष्ण भट्ट का बार बार पूछा जाता है। लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। हिंदी दीप्ति प्रकाश पत्रिका के संपादक हैं कार्तिक प्रसाद खत्री। द्विवेदी युगीन प्रमुख नाटककार कौन से हैं, राधाचरण गोस्वामी, शिवनंदन सहाय, ब्रिजनंदन सहाय, गंगा प्रसाद गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद, लाला सीताराम, सदानंद अवस्थी आदि। अब एक नाटक शायद दिया हुआ था और पूछा था किसका है, तो अधिकतर लोग उसको भारतेंदु युग के लेखकों में से ही लगाया है, जबकि वो राधाचरण गोस्वामी का नाटक इस बार पूछा गया था। अभी याद नहीं आ रहा है, आरपीएससी का पेपर है और थोड़ा सा इसी तरीके का था, यानी कि प्रहसन के रूप में ही वो नाटक था, इसीलिए लोगों को लगा कि वो प्रताप नारायण मिश्र जी का है, पर वो इनका था, यानी कि राधाचरण गोस्वामी का था, है ना। और अभी आ जाएगा नाम, लेकिन अभी जुबान पे नहीं आ रहा है मेरी जुबान पे, तो अभी नहीं बता पा रही हूँ। आगे देखते हैं। इनकी कृतियां हैं क्रमशः श्रीदामा, सुदामा, उद्धव रामाशेख, वीर जयगल, सेनापति अदल, वृद्ध विवाह, मृक्ष कटिकम और नागानंद। द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार देवकी नंदन खत्री। रचनाएं कौन सी है, चंद्रकांता, भूतनाथ, अनूठी बेगम। किशोरी लाल गोस्वामी के कौन से उपन्यास प्रसिद्ध हुए, तारा और रजिया बेगम। गोपाल दास गहमरी का सरकटी लाश और जासूस की भूल प्रकाशित हुआ। लज्जाराम का जो है आदर्श दंपत्ति और आदर्श हिंदू प्रकाशित हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय का अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ प्रकाशित हुआ। तो ये सब द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार और प्रमुख उपन्यास हैं। हिंदी कहानी का जन्म किस पत्रिका के साथ माना जाता है, सरस्वती। इस युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं, तो किशोरीलाल गोस्वामी, इंदुमती, लाला भगवान दीन, प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल, 11 वर्ष का समय, बंग महिला दुलाई वाली, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, गिरिजा दत्त पंडित वाजपेयी, पंडित और पंडितानी। और ये सभी हिंदी की पहली कहानी के रूप में विवाद जब होता है तो इन कहानियों के नाम आते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, पदम सिंह शर्मा और गोविंद नारायण मिश्र। सारे लेखक अलग अलग इसलिए भी याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है इसमें से भारतेंदु युग का लेखक कौन है कौन नहीं, द्विवेदी युग का लेखक कौन है कौन नहीं। यदि इस तरीके के प्रश्न पूछ लें तो फिर ये आपके लिए बहुत जानना उपयोगी हो जाता है और याद करना भी।
जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल से पहली बार जुड़े हैं मेरे, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए। हिंदी साहित्य से आप भारत के किसी भी राज्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, 12th कर रहे हो, आपके सिलेबस की रचनाएं आपको प्लेलिस्ट में अवश्य ही मिलेंगी। ठीक है, तो ज़रूर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। हिंदी साहित्य में आलोचना, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत तथा पत्र साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? द्विवेदी युग में इसका प्रारंभ माना जाता है। प्रसिद्ध जीवन चरित्र कौन से हैं द्विवेदी युग के? विशुद्ध चरितावली माधव प्रसाद मिश्र ने लिखी, हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र बाबू शिवनंदन सहाय ने लिखा, और गोस्वामी दास का चरित्र यह भी शिवनंदन सहाय ने लिखा, और ये द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध जीवन चरित्र हैं। छायावाद का काल क्या है? 1920 से 1936। छायावादी, अब हम भारतेंदु युग पढ़ा, फिर द्विवेदी युग पढ़ा, अब क्रमबद्ध रूप से हम छायावाद की ओर बढ़ते हुए हिंदी साहित्य का पूरे गद्य इतिहास का एक आंशिक और मोटे तौर पर रिवीजन कर रहे हैं। छायावादी युगीन नाटककार कौन कौन से प्रमुख? जयशंकर प्रसाद, कल्याणी, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त प्रमुख हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्णविहीन, रक्षाबंधन, प्रतिशोध प्रमुख है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का सन्यासी, मुक्ति का रहस्य है। अन्य नाटककार है रामकुमार वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, बेचन शर्मा, उग्र और सुदर्शन। छायावाद युग के प्रमुख उपन्यासकार? प्रेमचंद छायावाद युग के उपन्यासकार हैं, भाई ध्यान दीजिएगा। हालांकि उपन्यासों की जब बात करते हैं तो उसे प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद्र के बाद वाला युग के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, चतुर्सेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र और भगवती चरण वर्मा। प्रमुख कहानीकार कौन है छायावादी युग के? प्रेमचंद, प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री, कौशिक, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञे आदि। तो फिर क्यों ना कहें कि छायावादी युग कहानी का युग था, है ना, काफी सारे। चलिए थोड़े से और देख लेते हैं। छायावादी युग के प्रमुख निबंधकार? शुक्ल, शिवपूजन साहब, पदुमलाल, पन्नालाल बख्शी, उग्र वियोगी हरि, श्रीराम शर्मा, गुलाब राय। संपूर्णतः छायावाद उत्तर युग के पढ़ेंगे अब देखेंगे साहित्यिक इतिहास लेखन का प्रारंभ कब से माना जाता है। साहित्यिक इतिहास लेखन का प्रारंभ 1839 रीतिकाल के अंतिम चरण से माना जाता है। मनु भंडारी किस काल की महिला उपन्यासकार हैं? आधुनिक काल की। क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी? बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह की नहीं, हरिवंश राय बच्चन जी की। आवारा मसीहा आत्मकथा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास का है। नगेंद्र किस लिए प्रसिद्ध है? आलोचना के लिए। रश्मिमांसा के लेखक हैं शुक्ल। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आनंद की खोज पागल पथिक के रचनाकार हैं राय कृष्ण दास। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। आनंद कादम्बनी के संस्थापक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब देखते हैं कुछ और तथ्यों का रिवीजन करते हैं। हिंदी प्रदीप सरस्वत और ब्राह्मण पत्रिका के लेखक। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। समालोचक पत्र के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पत्रिका मर्यादा का संपादन किया डॉक्टर संपूर्णानंद ने। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ? 19वीं शताब्दी से। हालांकि आंशिक रूप से ये आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में मिलता है, लेकिन व्यवस्थित विकास 19वीं शताब्दी से फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से माना जाता है। हम पढ़ चुके हैं शुक्ल की बुक में। खड़ी बोली गद्य का उन्नायक कौन है? मुंशी सदासुख लाल। हिंदी गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हरिश्चंद्र को। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती है? 17वीं शताब्दी से। कार्तिक प्रसाद खत्री कौन है? भारतेंदु युग के जीवनी लेखक हैं। और भारतेंदु का सहयोगी लेखक किसे कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। अब ये वाला प्रसाद खत्री कौन है? जीवनी लेखक हैं, क्योंकि इनका देखिए यहाँ पे इन्होंने चरित्र लिखे हैं ना। अभी पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ाया था मैंने को आपको? यहीं कहीं पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कहाँ पढ़ रहे थे हम? हाँ जी, सहयोगी लेखक किसे कहते हैं? बालकृष्ण भट्ट को। छायावादी युगीन गद्य लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। श्याम सुंदर दास किस युग के गद्य लेखक हैं? द्विवेदी युग के। नागरी पचारणी सभा की स्थापना 1893 में। ये सब आलोचक हैं। ये देखिए नंद दुलारे वाजपेयी हैं, द्विवेदी। अब ये जो श्याम सुंदर दास जी। छायावादित्तर गद्यकार के रूप में किसको जाना जाता है? मोहन राकेश को। युग प्रवर्तक निबंध लेखक किसको माना जाता है? तो युग प्रवर्तक निबंध लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी को मानते हैं। निबंध साहित्य का प्रारंभ
भारतेंदु युग से हुआ। 1938 के बाद के समय को क्या कहते हैं? छायावादोत्तर युग। हिंदी गद्य का सर्वांगीण उन्नति का काल किसे कह देते? छायावादोत्तर। प्रमुख छायावादोत्तर नाटककार कौन कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल और मोहन राकेश। छायावादोत्तर युग के उपन्यासकार जैनेन्द्र अज्ञे, भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, यशपाल, अमृतलाल नागर और वृंदावन लाल वर्मा। छायावादोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, जैनेन्द्र अज्ञे, विद्या निवास, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परिसाई। तो इसके साथ ही आपका ये जो टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है। अब देखिए उस समय तो क्या है कि इस तरीके से रात को बैठ के सुई धागे ले लेके और जो भी इम्पोर्टेंट पेज होते थे ना जहाँ हमारा मैटर मिलता उन सबको कलेक्ट करके एक जगह बैठ के सिल के रख लेते थे। हालांकि ईश्वर सबकी मनोकामनाएं तो पूर्ण नहीं करता, जितनी मेहनत करते हैं कभी कभी उतना फल नहीं मिलता। अब मैं ये कहूँ कि किस्मत ख़राब थी ये वो तो ऐसी हतोत्साहित करने वाली बातें मैं नहीं कहूँगी। मैं यही कहूँगी कि यदि मैं जो आपको करवा रही हूँ उसे पढ़कर यदि आपके परीक्षा में कुछ सहायता मिलती है, आपको कुछ लाभ पहुँचता है, तो मैं ये सोचूंगी कि मेरी मेहनत जो है वो वसूल हो गई। तो आप ज़रूर इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। बाकी नियमित वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, एक तो कई सारे कारण हैं। नवरात्रि में देखिए एक तो मंदिर में पूजा पाठ चले रहते हैं लाउड स्पीकर लगा लगा के, तो कोई वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पाता उस तरीके से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ फ़ोन में ख़राबी भी चल रही है तो नियमित वीडियोस नहीं आ पा रहे। जल्दी से इन परेशानियों को दूर करके आपसे मिलती हूँ और तब तक नहीं हो रही है तब तक इसी तरीके का कोई वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।